कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है पशुशालाओं में बर्तनों की सफाई। ठीक है, पशुशाला में जो काम में लिए जाते हैं उन बर्तनों की सफाई कैसे करनी चाहिए, किन किन तरीकों से करनी चाहिए, या उनमें मतलब उनको साफ करने के भी तरीके होते हैं, उनकी विधियाँ होती है, कैसे पानी से उन्हें धोना चाहिए। क्योंकि अगर पूरी तरह अगर बर्तन साफ नहीं होगा तो उसमें दूध हम जो रखेंगे वो दूध खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, पशुशालाओं में बर्तनों की सफाई या यंत्रों या बर्तनों की सफाई। ठीक है, पशुशालाओं में यंत्रों व बर्तनों की सफाई साथ साथ लिखते जाओ। अच्छा, पशु डेयरी में जो बर्तन है वो ठंडे पानी से धोई जाती है, यानी सामान्य ठंडा पानी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप ठंडा करके लाओ उसे फ्रिज में रखकर, नहीं, सामान्य ठंडे पानी से। पशु डेयरी में बर्तन होते हैं उनको आप सामान्य ठंडे पानी से धोएं। ठीक है, अब इनकी विधि है दो, एक तो शुष्क विधि और एक है वैज्ञानिक विधि। सूखी एवं शुष्क विधि, दूसरी कौन सी है, वैज्ञानिक विधि। अब सूखी एवं शुष्क विधि लिख लीजिए आप। विधियां सूखी एवं शुष्क विधि, ये विधि कहाँ काम में ली जाती है, जहां पानी कम हो, कम पानी वाले क्षेत्रों में, कम पानी वाले क्षेत्रों में काम में ली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बर्तनों को मिट्टी द्वारा साफ करते हैं, मिट्टी द्वारा साफ। ठीक है, बर्तनों को मिट्टी से साफ करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई शुष्क विधि या सूखी विधि। अब बात करते हैं वैज्ञानिक विधि के बारे में। ये विधि कौन सी है, वैज्ञानिक विधि, इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एक तो होती है सामान्य या ठंडे पानी से, सामान्य ठंडे पानी से, ठंडे पानी से धोना, सामान्य ठंडे पानी से धोना। अब इसमें क्या होता है, दूध के जो बर्तन के अंदर जो दूध का जो प्रोटीन है वो बर्तन में चिपक जाता है, यानी साइडों में जम जाता है। ऐसे जैसे मान लीजिए ये दूध का बर्तन है, इसके अंदर यहाँ अंदर की तरफ ऐसे ऐसे दूध का जो प्रोटीन है वो जम जाता है किनारों पर। ठीक है, तो इसे क्या करते हैं, आप यहाँ लिख लो, दूध प्रोटीन बर्तन में चिपका, यानी जमा हुआ चिपका होता है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, शुरुआत के अंदर यानी शुरू में जैसे ही हम बर्तन को धोते हैं तो वहाँ आपको गर्म पानी यूज कभी नहीं करना है शुरू में। ठीक है, शुरुआत में गर्म पानी से नहीं धोना है। ठीक है, शुरुआत में इसे गर्म पानी से नहीं धोना है, क्योंकि गर्म पानी से धोने से क्या होता है, मिल्क स्टोन बन जाते हैं, जिससे दूध फटने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि मिल्क स्टोन बन जाते हैं दूध फट जाता है। ठीक है, अगर मिल्क स्टोन बनेंगे तो उस बर्तन में हम जैसे ही दूध डाल देंगे तो वो दूध फट जाएगा। ठीक है, दूसरी इसमें विधि कौन सी है,
दूसरी विधि है इसमें, वो है सोडा रस, या सोडा रस को गर्म पानी में मिलाकर सोडा रस के गर्म पानी से, सोडा रस के गर्म पानी से, ठीक है, सोडा रस के गर्म पानी से बर्तनों की सफाई। 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म करके उसमें 0.3 से 0.5%, यानी पानी की मात्रा है उसकी 0.3 से 0.5% उसमें सोडा रस मिला देते हैं। सोडा रस या वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर उसमें मिला देंगे, ठीक है, मिला देंगे, ठीक है। अगर बर्तन, अब इसके अंदर मान लो अगर बर्तन हम मशीन से धोएं, अगर बर्तनों को मशीन से धोएं, इसमें लिखो अगर बर्तन मशीन से धोएं, मशीन से धोएं, तब क्या करना है, तब सोडे की मात्रा कितनी रखनी है, तब सोडे की मात्रा कितनी रखनी है, तब सोडे की मात्रा 0.5 से 1.8% रखें, ठीक है। आगे कौन सा आता है, धावन पदार्थों का या शोधन वर्गीकरण, धावन पदार्थों का या फिर उनके शोधन का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण इसमें क्या है, 1 नंबर लगाओ आप, क्षारीय शोधक, क्षारीय शोधक, इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक तो दहन या दाहक सोडा या फिर कास्टिक सोडा उसे काम में लिया जाता है, दाहन या दाहक सोडा या फिर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी NaOH, कितना 1 से 2%। इसका उपयोग विशेष रूप से कब किया जाता है, विशेष रूप से किया जाता है कांच के बर्तन धोने में, विशेष रूप से कांच का बर्तन धोने में, धोने में, ठीक है, विशेष रूप से कांच का बर्तन धोने में। नोट, नोट लगाकर क्या लिखना है, इससे क्या करना है, मतलब इससे क्या करना है, पॉलिश वाले बर्तन नहीं धोने हैं, जिनके पॉलिश की गई हो वो बर्तन इससे नहीं धोने हैं। तो ये बात आप नोट लगाकर लिखो, नोट, पॉलिश बर्तन धोने में, पॉलिश बर्तन धोने में इसका उपयोग नहीं लेते, नहीं लेते, ठीक है, पॉलिश बर्तन धोने में इसका उपयोग नहीं लेते। आगे देखो, दो नंबर कौन सा है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा, इसे लिखो सोडियम, सोडियम
बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट यानी Na2HCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग किया जाता है पॉलिश वाले बर्तन धोने में, ठीक है, पॉलिश वाले बर्तन धोने में, पॉलिश बर्तन धोने में, पॉलिश बर्तन धोने में। और इसका उपयोग हाथों को धोने में किया जाता है, यानी हाथ भी इससे धो सकते हैं हम, हाथों को धोने में, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एक और कौन सा अगला है ट्राई सोडियम फास्फेट, ट्राई सोडियम फास्फेट, या इसे बोलें तो टिपोल, ट्राई सोडियम फास्फेट या टिपोल। इसका उपयोग किया जाता है, इससे सभी प्रकार के, हर प्रकार के बर्तन धोए जा सकते हैं इससे, ठीक है, सभी प्रकार के बर्तन या यंत्रों को धोने में। अब एक लिखो अम्लीय शोधन, अम्लीय शोधन, अम्लीय शोधन में क्या होता है? अम्लीय शोधन ये क्या करता है? ये मिल्क स्टोन बनने से रोकता है, मिल्क स्टोन बनने से रोकता है, ठीक है, ये मिल्क स्टोन बनने से रोकता है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें काम में ली जाती है, कौन कौन से अमल काम में लिए जाते हैं? इसमें लिए जाते हैं साइट्रिक, टार्ट्रिक, फॉर्मिक, ये अमल उपयोग में लिए जाते हैं, उपयोग, ठीक है, ये अमल उपयोग में लिए जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम? 1%, सिर्फ 1% अम्लीय दावक काम में लेते हैं, अम्लीय दावक काम लेते हैं, ठीक है, कितना? 1%, ठीक है। इसका पीएच मान, पीएच तो अब अम्लीय अवस्था है तो पीएच तो 6.5 से 6.8 तक रहता है इनका, इन अम्लों को, जिनके जो अम्लीय शोधन है इनका पीएच मान कितना रखना चाहिए? 6.5 से 6.8 के बीच, ठीक है। अब अगला कौन सा है? अगला है जटिल फास्फेट। अब जटिल फास्फेट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जिन स्थानों में पानी, खारे पानी हो, यानी पानी में जो खारापन की मात्रा हो, खारा पानी हो, वहां उपयोग में लेते हैं। जहां पानी खारा हो वहां उपयोग में लेते हैं, ठीक है। इसमें 1 से 2% जो इसकी जो मात्रा है वो पूरे घोल में उपयोग में लेते हैं, 1 से 2%, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.5 इसका पीएच मान होता है। और हम इसके जो बात करें, इसके अंदर कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स है, एक तो जैसे मान लीजिए सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट, सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट। एक इसमें कौन सा होता है? टेट्राफास्फेट, ठीक है। तो ये हो गए आपके जो बर्तनों या पशुशालाओं में यंत्रों की जो सफाई है
उनके बारे में बात कर ली। उनको कैसे साफ करना चाहिए, कैसे पानी से साफ करना चाहिए, कौन कौन से पदार्थ इनमें यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये बात हम इस क्लास में कर चुके हैं। ठीक है। पशुशालाओं में यंत्रों व बर्तनों की सफाई। ठीक है।